तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम शिनचैन के मांगा के एक एपिसोड द एडवेंचर ऑफ बुली बुली जाइमन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। कई साल पहले एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम था शिनचैन। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, तभी उसे दो लड़के दिखाई देते हैं। वो उनसे पूछता है कि और बच्चों, तुम ये क्या कर रहे हो। तो उनमें जो पहला लड़का होता है वो कहता है कि तुम भी तो एक बच्चे ही हो। और दूसरा जो होता है वो कहता है कि हम इस जानवर को परेशान कर रहे हैं। फिर शिनचैन बोलता है ओके, तो फिर बाय बाय। लेकिन वो जो जानवर, वो एक पिग होता है, वो कहता है कि रुको, तुम मेरी हेल्प करो। वो पिग कहता है कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा अगर तुम मुझे बचा लिए तो शिनचैन कहता है कि क्या सच में। तो फिर वो दोनों लड़के कहते हैं क्या तुम हम दोनों को चुनौती दे रहे हो। तो शिनचैन बोलता है रुको थोड़ा, एक सेकेंड। फिर शिनचैन अपना पैंट खोलता है। शिनचैन अपना अंडरवियर निकालता है और उसे घुमाने लग जाता है। फिर वो दोनों लड़के झिंके मारे भाग जाते हैं और वो पिग कहता है कि अब मुझे शर्म महसूस हो रहा है तुमसे हेल्प लेकर। फिर वो पिग शिनचैन को मैलेकस देता है। वो कहता है जब भी तुम मुसीबत में हो तब इसे घुमा दो तो फिर एक हीरो उधर आ जाएगा। तो शिनचैन उससे कहता है कि तो फिर तुमने इसे पहले क्यों नहीं यूज़ किया। तो वो पिग कहता है कि वो जो हीरो है वो बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड डिमांड करता है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। फिर शिनचैन वहाँ से चले जाता है और सीन बदल जाता है जिसमें एक घर दिखाया जाता है। उस घर से आवाज़ आ रही होती है कि तुम्हारे किस्त तक टाइम आ गया है। दो लोग एक बुढ़े आदमी से कह रहे होते हैं कि तुम उस कॉमिक आर्टिस्ट की तरह जो हमेशा लेट चलता है अपने स्क्रिप्टिंग। तो फिर वो बुढ़ा कहता है कि मुझे बस एक दिन का समय दे दो, मैं तुम्हारा किस्त पूरा कर दूंगा। और उस बुढ़े की बेटी कहती है प्लीज़ हमें एक दिन का टाइम दे दो। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि लॉटरी का जो विनर है वो कल अनाउंस होगा। तो वो जो दो आदमी होते हैं उनमें से एक आदमी कहता है तुमने कितने लॉटरी के टिकट बाय किए हैं। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि 500 टिकट मैंने अपने नंबर से लिए और 500 मैंने ऐसी रैंडम नंबर से लिए हैं। तो फिर पहला आदमी कहता है कि मतलब तुमने 1000 पीस लिए हैं। तो दूसरा कहता है कि एक का जो कॉस्ट था वो 300 रुपये था। तो फिर वो दोनों लोग कहते हैं कि तुमने इतना सारा पैसा क्यों वेस्ट कर दिया। तुम्हारा जो लोन था वो 10,000 का था और तुमने इन लॉटरी के टिकट में 30,000 रुपये खर्च कर दिया। तो फिर वो बुढ़ा खांसने लग जाता है। फिर गेट पे शिनचैन आता है और गेट खटखटाता है। फिर वो आदमी कहता है कि कौन है उधर। तो शिनचैन बोलता है तुम कोई सा भी गाना बोलो, मैं उसे गाऊंगा। तो वो आदमी कहता आज नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तो शिनचैन वही गाने लग जाता है कि आज नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तो उन दोनों में से एक इंसान बोलता है कि मेरा ये मतलब नहीं था और दूसरा कहता है कि ऐसा कोई गाना नहीं है। शिनचैन बोलता है कि मेरा हो गया, मुझे मेरे 10,000 रुपये दे दो। तो फिर वो आदमी गुस्से से मारे शिनचैन को मुक्का मारने ही जा रहा होता है कि शिनचैन नीचे देता है कि नीचे 10 रुपये का नोट पड़ा है। तो वो उसे उठाने के लिए नीचे हो जाता है। इसके कारण वो आदमी दीवार में घुस जाता है और उसका हाथ की हड्डी टूट जाती है। शिनचैन उन दोनों लोगों को कहता है कि तुम्हें ये हमेशा याद रहेगा। फिर शिनचैन उस बुढ़े आदमी और उसकी बेटी को कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे खाना देकर थैंक यू बोलना चाहिए। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ, मुझे लगता है तुम भूखे हो।
जो उन दोनों आदमियों का बॉस होता है वो उन पे बहुत गुस्सा चलता है क्योंकि वो पैसे नहीं लाए होते। तो फिर वो उसी लड़के को जिसका हाथ टूटा हुआ रहता है उसी को फिर से वो फेंक के मारता है, फिर से वो जल जाता है और उसका पैर फिर से टूट जाता है। तो फिर एक समुराई हमें दिखता है जिसका नाम होता है सेंसाई। जो उनका बॉस होता है वो सेंसाई से कहता है कि तुम्हें ही हमारी अब मदद करनी होगी। तो सेंसाई कहता है कोई बात नहीं, मेरे तलवार तो बहुत ही टाइम हो गया किसी का खून पिए। और वो अपने स्वॉर्ड को चाटने जाता है, वैसे ही उसका जीभ कट जाता है और खून निकलने लग जाता है। और उनका जो बॉस होता है वो जल्दी से मेडिसिन ढूंढता है। जो बूढ़े आदमी की बेटी होती है वो शिनचैन से कहती है कि तुम्हें जितना खाना है तुम खा सकते हो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उधर उन बदमाश लोगों का बॉस आ जाता है। वो बुढ़ा आदमी कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, खासकर पैसे। तो फिर उनका बॉस कहता है कि तो फिर तुम्हारे पास ये इतना सारा खाना आया कैसे? तो फिर वो बुढ़ा आदमी फिर से खांसने लग जाता है। बूढ़े आदमी का हेड जो होता है वो उस बुढ़े आदमी की बेटी को पकड़ लेता है और बोलता है अब ये हमारे साथ जाएगी। और वहाँ पे वो समुराई भी आ जाता है। तो फिर शिनचैन को वो मैलेकस के बारे में याद आता है जो कि उसे वो पिज ने दिया था। शिनचैन एक ही मैलेकस को घुमाता है और फिर वहाँ पे बुरी डायमंड आ जाता है। शिनचैन बोलता उप्स, मुझे तो दोनों साथ में घुमाने थे। तो बुरी डायमंड उसे कहता है कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं आ जाता। तो फिर बुरी डायमंड शिनचैन से कहता है कि मुझे क्या करना है बताओ। शिनचैन कहता है कि उन बुरे आदमी को पीट डालो। तो फिर बुरी डायमंड उस सेंसाई को देखता है और सेंसाई बोलता आ जाओ, दो हाथ करते हैं। बुरी डायमंड शिनचैन से कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो। तो फिर वो लड़की जो होती है वो बुरी डायमंड से कहती है कि तुम्हारे पास भी तो तलवार है, तुम उससे लड़ो। तो बुरी डायमंड कहता है कि ये तलवार तो चीटोज़ से बनी है। तो शिनचैन उससे कहता है कि क्या मैं इसको टेस्ट कर सकता हूँ? तभी सेंसाई जो है वो बुरी डायमंड पे हमला कर देता है और बुरी डायमंड की तलवार जो होती है वो टूट जाती है। और शिनचैन उस तलवार को पकड़ता है और तभी वो पीछे गिर जाता है और उसकी जो आधी टूटी हुई तलवार होती है वो सेंसाई के बम में घुस जाती है। जो बुरे लोगों का बॉस होता है वो सेंसाई के पीछे जाता है फर्स्ट एड लेकर। और बुरी डायमंड जो होता है वो उस बुढ़े आदमी से और उसकी बेटी से 10 मिलियन रुपीस मांगता है। तो फिर उसकी बेटी कहती है कि तुमने तो कुछ भी काम नहीं किया और इतना पैसा क्यों मांग रहे हो तुम? और शिनचैन जो होता है वो अब बोलता है कि अब मुझे अपने अगले एडवेंचर में जाना होगा। और यहाँ पे ये मांगा ख़त्म होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और इस वीडियो को लाइक कर लिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।